नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, टीम विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस.com। यस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड की कैसे वैल्यू क्रिएशन आप करने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे टॉप 5 स्पीकर्स के बारे में जिन्हें आप अपने प्रॉस्पेक्ट को बताकर वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि ऐसा अमेजिंग कंटेंट सबसे तेज़ सबसे फास्ट आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड की वैल्यू क्रिएट कैसे करेंगे। तो जी हाँ, सबसे पहले अगर आप इसकी वैल्यू क्रिएट करने वाले हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे कुछ कंफर्म सेलिब्रिटी स्पीकर्स हैं, आपको उनकी वैल्यू क्रिएशन आनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम कुछ टॉप 5 ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो ऑलरेडी कंफर्म्ड हो चुके हैं इस इवेंट के बारे में। यस, देखिए हमारा जो पर्पस है, देखिए बहुत कुछ कहने को है बट हम क्यों कहते हैं, हमें पता होना चाहिए हर स्पीकर्स के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस इवेंट के लिए जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो लूज़ कर जाएंगे। वो कैसे? देखिए, आपको अगर आप पता है सारी इन्फॉर्मेशन तो आप बहुत आसानी से वैल्यू को क्रिएट कर पाएंगे। अब वैल्यू क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, आपका प्रॉस्पेक्ट, आपका जो कस्टमर है वो एजुकेट हो सके, उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल सके जिसके लिए वो इस इवेंट को ढूंढ रहा था। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो देखिए आप जो होता है, बहुत ही लोग का वाइज जो है काफ़ी साउंड और प्रोफेशनल साउंड करते हैं, जो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। और चौथी सबसे बड़ी चीज़, अगर आप एक प्रोफेशनल नज़र आते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ आप अपने कस्टमर का ट्रस्ट गेन कर सकते हैं। तो दैट्स वाई आपको वैल्यू क्रिएशन आना चाहिए। और अगर एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड की बात करें तो आपको सेलिब्रिटी स्पीकर्स के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। यस, देखिए क्यों पता होना चाहिए तो ये तो हमने बात कर ली, क्योंकि हम इंडिया का बिगेस्ट इवेंट एवर इन इंडिया फॉर एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च कर चुके हैं ऑलरेडी, जहाँ पे मौका है जोरदार, अटेंडीज़ होंगे 25,000। जी हाँ, 25,000 से ज़्यादा लोग आने वाले हैं इस बिगेस्ट इवेंट में। तो आपके पास मौका भी है, दस्तूर भी है, बस आपको वैल्यू क्रिएशन आना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर लें कि क्या टारगेट ऑडियंस क्या रहेगी। देखिए, टारगेट ऑडियंस क्यों मैं बात कर रहा हूँ मैं आगे बताऊँगा। देखिए, टारगेट ऑडियंस क्यों ज़रूरी है, उसका रीज़न ये है कि आपको पता होना चाहिए कि स्पेशली आप किन लोगों से बात करने वाले हैं। कि ऐसा तो नहीं आप हर व्यक्ति से बात कर रहे हैं इस इवेंट के लिए, है ना, तो ऐसा नहीं है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, पहला बडिंग एंटरप्रेन्योर्स। बडिंग एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं बिजनेस के फील्ड में, लाइक एक स्टूडेंट्स हो गया, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए और नॉन वर्किंग, जिनका दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा होता है, ठीक है, ऐसे लोग। और दूसरे एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर जो ऑलरेडी इस फील्ड में है और जो अपने बिज़नेस को स्केल करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे बिजनेस पर्सन जो अपनी बिज़नेस की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये सारे लोग आपके इस इवेंट के लिए टारगेट ऑडियंस रहने वाली है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं पहली कि भाई आपको अपने प्रॉस्पेक्ट को, जितने भी कंफर्म्ड स्पीकर उनके बारे में बहुत डिटेल में नहीं बताना है, आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि भाई अभी वो हर व्यक्ति हर फील्ड का नॉलेज रखता है, ज़रूरी नहीं है। और पर्टिकुलर जो बिजनेस पर्सन है या एंटरप्रेन्योर है वो किस चीज़ के लिए आया है वो आपको तभी पता लगेगा जब आप उसकी प्रोफाइलिंग करेंगे। तो आपको माइंड में हमेशा रखना है कि आपके कस्टमर का फील्ड क्या है, वो किस फील्ड में काम कर रहे हैं, सेल्स के फील्ड में, मार्केटिंग के फील्ड में, ऑपरेशंस के फील्ड में कर रहा है ना। आपको जानने की कोशिश करनी है। दूसरा, आपको कस्टमर का एस्पिरेशन पता होना चाहिए। देखिए, कस्टमर के एस्पिरेशंस क्या है बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसको सही वैल्यू क्रिएट कर सकें। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ और इम्पॉर्टेंट, कस्टमर का वाई। देखिए, हम हमेशा बात करते हैं कस्टमर के वाई के बारे में, क्योंकि सेल्स प्रोसेस में कस्टमर्स वाई इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट की। जैसा कि जब हम सेल्स प्रोसेस की बात करते हैं तो क्या होता है, हमारे स्टेप्स क्या रहते हैं, हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद कस्टमर की प्रोफाइलिंग करते हैं, उससे कस्टमर का वाई जानने की कोशिश करते हैं, वाई जानने के बाद उसकी प्रेजेंट सिचुएशंस को जानते हैं, प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करते हैं,
साथ ही साथ हम प्रेजेंट प्रॉब्लम को जानने के बाद इम्पैक्ट जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम कितना ज़्यादा उसके बिज़नेस को इम्पैक्ट करने वाला है, और सबसे बड़ी चीज़ हम उसको सोल्यूशन देते हैं, उसको इनवाइट करते हैं अपने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, ताकि उसका जो सोल्यूशन है उसको मिल सके। और यहाँ पे हम इसको इवेंट में इनवाइट करने वाले हैं ताकि उसको उसका सोल्यूशन मिल पाए। अब देखिए कस्टमर का वाई, देखिए कस्टमर्स के वाई अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है भाई। कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं आपसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से लाइव सीखना चाहते हैं। कुछ लोग बोल सकते हैं आपसे कि आइडिया नहीं है कि नया बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें। कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे आपसे कि आइडिया तो बहुत है लेकिन इसे एक्शन में कैसे बदलना है वो नहीं आता है ना। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि भाई रिस्क लेने से डर लगता है लेकिन कुछ बड़ा भी करना है तो कैसे करें। कुछ लोग ऐसे होंगे कि सक्सेसफुल लोगों से सीख कर हमें बिज़नेस करना है। कुछ लोग ऐसे होंगे कि भाई मेरा छोटा बिज़नेस है लेकिन इसे बड़ा करने का सपना है, कैसे करें। और सबसे बड़ी चीज़, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो बोलेंगे कि भाई बिज़नेस में अलग पहचान बनाना है, कैसे बनाएं। तो देखिए कस्टमर के इस तरह के वाई हो सकते हैं, आपको उसको चुनाव करना है, जानने की कोशिश करनी है ना। देखिए बहुत सारे लोग आते हैं कि अपने आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट करना नहीं जानते हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज़, एक आइडिया से शुरू होता है एक बिज़नेस, सिंपल, है ना। चाहे फिर वो ओला हो, चाहे ओयो हो, है ना, चाहे फिजिक्स वाला हो या फिर चाहे शुगर कॉस्मेटिक्स, इन्होंने एक आइडिया से ही अपने बिज़नेस को शुरू किया था और आज इनका कई करोड़ों का टर्नओवर इनके बिज़नेस में हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि आपके पास जो आइडिया है वो होना बहुत ज़रूरी है ना। तभी आप अपने बिज़नेस या स्टार्टअप की शुरुआत कर पाएंगे। अब आज हम आपके लिए रोड मैप लेकर आए हैं। यस, अगर आप बड़े सपने देखते हैं और आपके पास कोई रोड मैप नहीं है तो हमारे पास आपके लिए एक रोड मैप है। जी हाँ, वी आर द लॉन्चिंग एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड, इंडियाज़ लार्जेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट। जी हाँ, जहाँ पे आपको पूरे 9 स्पीकर्स अदर देन डॉक्टर विवेक बिंद्रा मिलने वाले हैं। ऑलरेडी सेलिब्रिटी स्पीकर्स कंफर्म हो चुके हैं, है ना। मैं आज उनमें से कुछ सेलिब्रिटी स्पीकर्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिस्टर अलख पांडे। जी हाँ, फाउंडर एंड CEO फिजिक्स वाला। इनके बारे में अगर आप बोलें कि तो एक ये 30 साल के लड़के थे जो एक छोटे से शहर इलाहाबाद से आते हैं और यूट्यूब पे इन्होंने 4 साल फ्री में पढ़ाया और फिर इतने कम समय में बिज़नेस के बारे में चैलेंजेस को कैसे फेस किया। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है इनकी, अगर आप स्टोरीज़ पढ़ेंगे। अब देखिए मिस्टर अलख पांडे के बारे में अगर बात करें तो आज की डेट पे इनका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो 1900 एम्प्लॉयज़ का है, जहाँ पे 500 से ज़्यादा टीचर्स हैं। वैल्यू क्रिएट करते हैं स्पेशली इन 3 टायर सिटीज़। 2500 स्टूडेंट्स हैं इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इनके पढ़ रहे हैं। एवरी 6 स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज इज़ अ फिज़िक्स वाला स्टूडेंट रहता है। 1500 स्टूडेंट्स इनके अलग अलग IIT में सेलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना। इसके अलावा आप अब बात करें कि इनसे क्या सीखा जाएगा। देखिए पढ़ाने के साथ साथ मैन पावर बिल्ड करना। क्यों? क्योंकि भाई ये पढ़ा रहे थे और इन्होंने साथ ही साथ मैन पावर को भी बिल्ड किया। बिज़नेस कैसे बड़ा कर सकते हैं ये सीख सकते हैं। रेवेन्यू भी जनरेट कैसे कर सकते हैं वो भी सीख सकते हैं। बिज़नेस के खर्चे कैसे निकाल सकते हैं आप। प्रॉफिटेबिलिटी पर भी ध्यान कैसे रखें, है ना। टीचर्स हायर करने थे, कैसे हायर किया जाए, है ना। टीचर्स की पोचिंग का डर भी रहता है हमेशा। फीडबैक पे भी काम करते हैं ये, और अपने आइडिया और विज़न के अराउंड टेक्नोलॉजी भी बिल्ड कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मिस्टर अलख पांडे एक बहुत ही फेवरेबल पर्सनैलिटी बन चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं मिस्टर रणवीर अलाहाबादिया। जी हाँ, इंडियाज़ यूथ आइकॉन है ये, फाउंडर बियर बाइसेप्स। जी हाँ, ये इनके फाउंडर हैं। अब इनके बारे में बात करें तो ये एक फिटनेस ट्रेनर है, इंडियाज़ के टॉप मोस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंटरप्रेन्योर एंड लाइफ स्टाइल कोच भी हैं। रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन पॉडकास्ट कल्चर। नियरली 10 मिलियन से भी ज़्यादा इनका सब्सक्राइबर बेस है। 50 एम्प्लॉयज़ इनके बियर बाइसेप्स में हैं। ये 4 डिफरेंट बूट स्ट्रैप्ड कंपनीज़ को रन करते हैं और इन्होंने जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, है ना,
शुरू किया था तब सिर्फ 7,000 रुपये ही ये कमा पाते थे। इसके अलावा ही इज़ द टॉप मोस्ट कॉन्टेम्प्रेन्योर एंड इन्फ्लुएंसर ऑफ इंडिया। तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपको ऐसे व्यक्ति से चीज़ें सीखने को अगर मौका मिले तो। अब देखिए इनसे आपको क्या सीखने को मिलेगा या इन्होंने अपने लाइफ में कैसे कैसे चीज़ों को हैंडल किया। देखिए डिफरेंट कंटेंट्स को ऑब्जर्व करना इन्होंने सीखा, फिर अपनी सेरेबल कंटेंट बनाना, कैसे अच्छी कंटेंट बनाए ताकि लोग देखें। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को समझना, देखिए इन्फ्लुएंस करके मार्केटिंग कैसे की जाती है, व्यूज़, रीच, लाइक्स, फॉलोअर्स कैसे बढ़ाना, इनसे आप सीख सकते हैं। बिज़नेस को मोनेटाइज करना, फिर उसे स्केल करना। देखिए पहले मोनेटाइज करो फिर उसको बड़ा कैसे करेंगे और बाकियों से अलग कैसे बनना चाहे, डिफरेंट आइडेंटिटी कैसे अपने आप को क्रिएट कर लिया। तो ये सब आपको इनसे सीखने को मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं मिस विनीता सिंह जी, हाँ, को फाउंडर एंड CEO शुगर कॉस्मेटिक्स। सिंपल, इफ़ यू एम्पावर वुमेन यू एम्पावर अ नेशन। सिंपल, आप जानते हैं है ना, शुगर कॉस्मेटिक्स का ये थीम है। अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में कुछ। तो ये एक इंजीनियर है, इन्फ्लुएंसर है एंड इंस्पिरेशन है। अपनी कंपनी बनाने का इंस्पिरेशन था इन्हें और कुछ नया ट्राई करने का डर भी, बट अपने पैशन को फॉलो करने का पैशन, 1 करोड़ की नौकरी छोड़कर अपनी कंपनी बनाने के बारे में इन्होंने सोचा। तो शी इज़ अमेजिंग। कोई ऐसा नहीं कर सकता, बट अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है तो ही आप ऐसा निर्णय या डिसीज़न ले सकते हैं, टफ डिसीज़न। अब देखिए हम बात करते हैं मिस्टर रितेश अग्रवाल जी, हाँ, फाउंडर एंड CEO ओयो रूम्स। आप सब जानते होंगे ओयो होटल्स के बारे में, ओयो रूम्स के बारे में। ये इनके फाउंडर हैं एंड ही इज़ अ वेरी इन यंग एज और इन्होंने आज कितने करोड़ की कंपनियाँ खड़ी कर चुकी है ऑलरेडी। इनके बारे में बेसिक्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने 18 साल की उम्र में बिज़नेस को स्टार्ट किया। आज ओयो रूम्स के 1 लाख होटल्स हैं 80 कंट्रीज़ में। जी हाँ, इन्होंने एक आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट किया हुआ है। इन्होंने काफ़ी मार्केट रिसर्च किया, साथ ही साथ इनकी जो केस स्टडी है वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ाई जाती है। इसके अलावा इन्हें बिज़नेस आता भी नहीं था, बिज़नेस का ये ए भी नहीं जानते थे उस टाइम तक। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि आप कैसे, कोई स्किल सेट नहीं है, आपको कौन से स्किल सेट चाहिए वो आप इनसे सीख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मिस्टर मनु जैन के बारे में। जी हाँ, फॉर्मर ग्लोबल VP Xiaomi, यस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ Xiaomi के बारे में। ये एक बेस्ट MNC CEO ऑफ द ईयर रह चुके हैं। इसके अलावा AIMA यानी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन 2021 के बेस्ट CEO डिक्लेयर किए गए थे। यंग ग्लोबल लीडर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2019 भी रह चुके हैं। द मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस लीडर ऑफ एशिया इकोनॉमिक टाइम्स 2019 रह चुके हैं एंड एशिया 150 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियंस अंडर 50 2017 भी रह चुके हैं। सो आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि इतने सारे अवार्ड्स इनके पास हैं, कितने सक्सेसफुल लीडर होंगे ये। सो आपको ये सब जितने स्पीकर्स के बारे में मैंने बात करी है, ये सब मिलने वाले हैं सिर्फ एक जगह पे। जी हाँ, हमारे एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड में, जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट होने वाला है। तो मिलना है आप लोगों को इन ऐसे एंटरप्रेन्योर से, तो आप फटाफट आप सभी एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड के लिए सीट बुक कर लीजिए। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दे दी जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशंस काफ़ी वैल्यू क्रिएट करेगी आपके कस्टमर्स के लिए। सो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।